जो है ना क्लोज टेस्ट वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं हर बार कहता हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे ना, रीड करेंगे और उसको रीड करेंगे थोरोली, पूरा ध्यान से अगर आप रीड कर लेंगे ना, तो आपके आंसर वैसे ही हो जाएंगे, आपको ज़्यादा फिक्र नहीं करना पड़ेगा। तो आओ हम लोग आज इस क्लोज टेस्ट को शुरू करते हैं। हर बात को डिटेल में समझेंगे और हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 5 से 10 मिनट आज के दे दिए तो मेरा ये मानना है कि क्लोज टेस्ट करने में कुछ बातें आज आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो आ जाओ पढ़ लेते हैं। देखो पहला क्या लिखा हुआ है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर डैश डैश ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। ये क्या बोलना चाह रहा है इस सेंटेंस में? ये बोलना चाह रहा है कि एजुकेशन जो है ना, ये मोस्ट पावरफुल, यानी सबसे ज्यादा पावरफुल जो टूल है वो कौन सा है? वो एजुकेशन है। किसके लिए बता रहा है? फॉर डैश डैश ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। अब देखो यहाँ पे हमें ऑप्शन पे पूरा पूरा ध्यान देना है। अगर ऑप्शन पे ध्यान देंगे हमारा काम हो जाने वाला है। जैसे अगर चारों को देखें तो चारों में जो पहला पहला ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है डेवलपमेंट। तो कोई भी आप आंसर सेलेक्ट कर सकते थे यहां तक। तो पहले में क्या आएगा? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। क्या बोलना चाह रहा है? बोलना चाह रहा है कि जो एजुकेशन है ना, वो सबसे पावरफुल टूल है डेवलपमेंट के लिए, यानी कि विकास के लिए। किसका? इंडिविजुअल्स का, किसी व्यक्ति का और सोसाइटी का, यानी किसी समाज के विकास के अंदर, सॉरी किसी समाज के और किसी व्यक्ति के विकास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल क्या है? वो एजुकेशन है। तो हमें एक बात तो समझ आ गई, ये जो थीम है पैसेज की वो है एजुकेशन। और आइडिया क्या बता रहा है? आइडिया हमें ये बता रहा है कि कोई ना कोई मोरल है इसका, कोई ना कोई हमें नैतिक यहाँ पर नॉलेज मिलने वाला है, नैतिक शिक्षा की यहाँ पर बात होने वाली है। देखते हैं अब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, वैसे वैसे इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी हमारे अंदर बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि जो ऑप्शंस है ना आगे, वो डिफरेंट होते जाएंगे। जैसे पहले का ऑप्शन तो क्या है, चारों का हमें पता है कि चारों में डेवलपमेंट दिया हुआ है, तो हम कोई भी चूज कर लेते हैं, हमारे लिए तो एक ही बात है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा रोल रीडिंग करने का, पैसेज को रीड करने का हमारा रोल जो है वो और भी इंपॉर्टेंट होता जाएगा। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। वो बोल रहा है कि इट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन डैश डैश नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। क्या बोलने जा रहा है यहाँ पे? बोल रहा है कि जो एजुकेशन है ना, इट आ गया ना, देखो इट क्या हो रहा है, ये प्रनाउन को रिपीट कर रहा है। यानी मैंने आपको प्रनाउन जब पढ़ाए थे, प्रनाउन की वीडियो चेक करी आप लोगों ने? प्रोनाउन जाके चेक करना आप लोग। जब मैंने आपको प्रोनाउन पढ़ाए थे ना, मैंने आपको बोला था कि जब भी नाउन आएगी और सेकंड सेंटेंस में रिपीट करना है आपको, तो आप उसके लिए प्रोनाउन लेकर के आए। जैसे मैं बोलूं कि राहुल इज वेरी इंटेलिजेंट, या मैं बोलूं राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो मुझे ट्राई क्या करना है? मेरा एफर्ट क्या होना चाहिए? मेरा एफर्ट होना चाहिए जो नेक्स्ट लाइन आने वाली है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आने वाला है, उसमें मैं प्रोनाउंस लेकर के आऊं। जैसे अगर मैं राहुल की बात कर रहा हूं तो राहुल के प्रोनाउन क्या होंगे? राहुल के प्रोनाउन होंगे ही, और ही माने लड़का। तो वैसे ही यहां क्या आया हमारे पास में? एजुकेशन, जिसका मतलब क्या होता है? शिक्षा। तो यहां जब शिक्षा की बात हो रही है तो हम बोल रहे हैं कि शिक्षा जो है समाज के और व्यक्ति के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट या पावरफुल टूल है। अब यहां प्रोनाउन ले आया, एजुकेशन की जगह पर क्या लेकर आ गए? प्रोनाउन लेकर के आ गए, इट लिखा हुआ है। इट प्लेस अ क्रूशियल रोल इन डैश डैश नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। क्या बोलना चाह रहा है? देखो मैंने आपको ये वर्ड पहले बताया था, क्रूशियल। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वर्ड बताया था क्रूशियल। मैंने आपको बताया था क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे क्रिकेट में मैंने बताया था एग्जाम्पल के रूप में कि अगर क्रिकेट आप खेलते हैं तो आपको पता है क्रिकेट के अंदर कई टर्निंग पॉइंट होते हैं, और कई टर्निंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसे बोलते हैं क्रूशियल टर्निंग पॉइंट, यानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था मैच के लिहाज से। अब यहाँ क्या बोल रहा है? ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि जो एजुकेशन भी है ना, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। किस चीज में? यहां हमें आंसर डालना है। यहां लिखा हुआ है नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यूज। यानी ये बोल रहा है वैल्यूज मतलब मूल्य, स्किल्स, स्किल्स क्या होती हैं? जो हम लोग योग्यताएं प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं, और नॉलेज यानी कि ज्ञान।
तो हमें अब चूज़ करना है कि दूसरे पर क्या आना चाहिए। देखो यहाँ पहला जो ऑप्शन है हमारे पास में, डेवलपमेंट के बाद में लर्निंग दिया हुआ है। लर्निंग क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि लर्निंग लर्निंग का मतलब होता है शिक्षा प्राप्त करना। अब मुझे एक बात बताओ कि आप जो किताब का ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं, वो आप लर्न कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाएँगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे, जो वहाँ से आपको ज्ञान मिलने वाला है, जो नॉलेज मिलने वाला है ना, वो लर्न नहीं किया जा सकता। आप उसको रट नहीं सकते, आपको उसे प्राप्त करना पड़ेगा। अब प्राप्ति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है अचीव। ये जो अचीव होता है, ये होता है कोई ना कोई आपको अपना गोल प्राप्त करना है। कोई ना कोई आपको अपना गोल प्राप्त करना है। और ज्ञान के लिए कल परसों ही मैंने बात की थी कि अगर आप एग्जाम में मार्क्स लेकर के आते हैं तो मार्क्स के लिए हम लोग बोलते हैं ऑब्टेन। लेकिन जब मैं बात करता हूं ना किसकी, नॉलेज की, तो नॉलेज को एक्वायर किया जाता है। तो यहां पर क्या आएगा? यहां आएगा एक्वायरिंग। तो लास्ट वाला क्यों नहीं आ पाया, गेन क्यों नहीं आ पाया? ये ग्रामेटिकल पॉइंट है और ये हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इस पैसेज को ध्यान से पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, ग्रामेटिकली नोट्स बना लो इसके। आगे कितने भी क्लोज टेस्ट आएंगे आपके बहुत काम आने वाला है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ की अगर मैं बात कर लेता हूं तो मेरे पास में यहां लिखा हुआ था, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन। इन आ रहा है प्रीपोजिशन। आपको ध्यान रखना है प्रीपोजिशन के बाद में कभी भी सीधी वर्ब नहीं आ सकती है, उसके अंदर आईएनजी आना ही आना चाहिए। तो क्या गेन में आईएनजी दिया हुआ है? गेन का मतलब भी होता है प्राप्त करना। गेन हो सकता है कि नॉलेज के लिए गेन वर्ड सही रहे, कुछ चांसेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, वर्ड की वेटेज हमको चेक करनी होती है। जब आपको क्लोज टेस्ट में ये लगे कि मेरे ये चारों ऑप्शन सेम आ रहे हैं, ये चारों के चारों ऑप्शन सेम है, आपको तब चेक करनी होती है वर्ड की वेटेज। यानी कि इन चारों में से कौन सा वर्ड ज्यादा वेटेज वाला है, किस वर्ड का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कौन सा वर्ड तीनों से अलग है। तो मैं बात करता अगर, तो दो वर्ड सेम थे, एक्वायर और गेन। लेकिन गेन क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि वही ग्रामेटिकल रूल है, हमें आईएनजी चाहिए होगा और आईएनजी यहाँ पर है नहीं। तो इसलिए हमारे पास में क्या आया, यहाँ पर आ जाएगा एक्वायरिंग। तो डेवलपमेंट, एक्वायरिंग। अब आगे जैसे ही बढ़ेंगे ना, कहीं चक्कर पड़ेगा यहाँ पर, ये लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अब बहुत से बच्चों का ये भी आंसर है और होगा भी, होता भी है, होना भी चाहिए, क्योंकि क्लोज टेस्ट आपकी मेंटलिटी का टेस्ट है। आप कितने स्ट्रोंगली ना उसके अंदर इनहेरेंट रहते हैं, कितना आप उसको घुस के रीड करते हैं, आप कितना हर सेंटेंस को रीड करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको धीरे धीरे पढ़वा रहा हूँ। अगर आप हर एक सेंटेंस को रीड कर लेते तो आपका क्लोज टेस्ट ये वाला गलत होने ही नहीं वाला था। देखो कैसे बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग है, बड़ी ही बात बड़ी मजेदार है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि चलो ठीक है, यहां तक तो हो गया, वैल्यूज मिल गई, डेवलपमेंट हो गया, ज्ञान मिल गया। आगे लिख रहा है थ्रू एजुकेशन पीपल कैन इम्प्रूव देयर। अब यहाँ पे कईयों के दिमाग में, कई बच्चों के दिमाग में आएगा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, आना भी चाहिए, और कुछ के दिमाग में आएगा क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा देखो, दोनों में फर्क क्या है? अब आगे जो पढ़ोगे ना, इसके जो आगे वाली लाइन है वो बहुत जरूरी है रीड करनी। पीपल कैन इम्प्रूव देयर डैश, हो सकता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आए, हो सकता है क्वालिटी ऑफ लाइफ आए, सॉरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आए या क्वालिटी ऑफ लाइफ आए। आगे लिखा हुआ है एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ देयर नेशन। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है कि वो जो भी लाइफस्टाइल हो ना उनका, वो देश के ग्रोथ के अंदर अहम रोल प्ले करे। अब देखो क्या होता है, दो बातें हैं। जब मैं बोलता हूं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप वैसे भी मेंटेन कर सकते हैं। मान लो आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर रील्स बन रही है ना? टिकटॉक के ऊपर काफी रील बनती हैं, लोग नाच नाच के पैसा कमा रहे हैं, खुद का जो फिजिकल अपीयरेंस दिखा करके पैसे कमा रहा है। तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो अपना मेंटेन कर लेगा, उसके पास में पैसा आ ही जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे पैसा उसके पास में आ गया, वो डांस वांस करके और अपना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर लेगा। लेकिन
उससे समाज में कहाँ कल्याण हो रहा है? उससे समाज में कल्याण नहीं हो रहा। अगर आप आसपास जो उसके लोग हैं ना बैठना भी बंद कर देंगे, और जो अच्छे एजुकेटेड लोग हैं वो तो वैसे ही नहीं बैठेंगे। तो पॉइंट ये है, जब आप अपने नेशन के ग्रोथ की बात करते हैं, जब आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वहां पे क्या आना चाहिए? वहां पे आना चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या आएगा? क्वालिटी ऑफ लाइफ। जिसकी जिसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, वो समाज पे एक इम्पैक्ट छोड़ेगा कि हाँ इस बंदे ने अच्छा स्टडी किया, अच्छा नाम कमाया, पेरेंट्स के लिए अच्छा नाम कमाया, टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे डांस नहीं करता है। डांस करना इज नॉट अ बैड थिंग। डांस करना बुरी बात नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डांस करना बुरी बात है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि उससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग बात है। अगर आप डांस करना भी अच्छी बात है, डांस एक जॉयस थिंग है, लेकिन अगर आप फिजिकल अपीयरेंस दिखा रहे हो, उससे अगर आप कर रहे हो तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है। उससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन नहीं होती। तो ये बात आपको समझनी जरूरी है, ये दोनों में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस था। तो यहाँ पर क्या आएगा? क्वालिटी ऑफ लाइफ। और बाद में क्या है? लास्ट क्या है? इन टुडेज कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, देखो आज का जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, जिसके अंदर क्या हो रहा है? जिसके अंदर एक दूसरे से तुलना की जाती है, जिसके अंदर एक दूसरे से कंपैरिजन की जाती है। अब इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर एजुकेशन इज एसेंशियल। एसेंशियल होता है अनिवार्य। टू एंश्योर, एंश्योर मतलब निश्चित करने के लिए, सक्सेस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस को इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कौन सी एजुकेशन जरूरी है? चार ऑप्शन दिए हुए थे। फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है? जो हम लोग स्कूल वगैरह के अंदर बैठ करके शिक्षा प्राप्त करें, जो कि एक सही मायने में ज्ञान प्राप्त करने की मीडियम है। इनफॉर्मल क्या होता है? इनफॉर्मल होता है कि आप स्कूल वगैरह कभी गए नहीं, आपने जो जिससे बात करी उससे कुछ सीख लिया। जैसे 3 इडियट्स मूवी के अंदर वो बैग लेकर के निकल जाओ, ड्रेस बदल लो, पहुंच जाओ। तो वो इनफॉर्मल है। और फॉर्मल होती है स्कूल कॉलेज में जाकर के प्रॉपर एजुकेशन ली जाना। ठीक है। तो ये तो होगी स्कूल वगैरह में एक औपचारिक, अनौपचारिक में फर्क होता है वैसा ही। बेसिक, बेसिक होता है नॉर्मल। तो अगर बेसिक ज्ञान होगा तो हमारी एजुकेशन तो ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो, ये क्या बोल रहा है कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ के अंदर ग्रोथ मिले हमें, दोनों लाइफ में सक्सेस मिले। तो वो कहाँ से मिलेगा? जब हम हायर एजुकेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया? हायर एजुकेशन सही है। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है सी वाला, जिसमें डेवलपमेंट, एक्वायरिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ और हायर, ये चार ऑप्शन आ रहे हैं, तो उनका बिल्कुल सही है। जिन्होंने थोड़ा बहुत भी अलग दिया है तो वो भी ठीक है। देखो, हम अभी उस स्टेज पर हैं जहां हम लोगों ने शुरू किया है। तो अगर आप लोगों ने भी शुरू किया है, अभी आप लोग सीख रहे हैं, तो ठीक है। हम लोग आगे क्लोज टेस्ट करने वाले हैं, प्रैक्टिस जारी रहेगी, जंग जारी रहेगी। तो आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। और अगर आप लोगों में से कुछ बच्चे नए हैं तो ट्राई कीजिए इम्पैक्ट क्रिएट करने का, ट्राई कीजिए ऐसे बच्चों को इनवाइट करने का। जितना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, जितना हमारा एक कम्युनिटी अच्छी होती जाएगी, उतना हम लोग क्या है इनपुट ज़्यादा डाल पाएंगे, तो उतना ही हमें ज़्यादा आनंद भी आने वाला है। तो आज ये क्लोज टेस्ट है, अगली क्लास में एक नया क्लोज टेस्ट लेकर के आएंगे। और अच्छे से हर एक चीज़ को आप लोग रीड किया करें, जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है।